इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 नोटिफाई कर दिए हैं। इसके मुताबिक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जिन लोगों और इकाइयों की कुल आमदनी 50 लाख रुपए तक हो, वे इन फॉर्म्स के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। हालांकि एक बदलाव इस बार किया गया है। चलिए जानते हैं कि वो क्या बदलाव है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। बता दें कि इस बार एक बदलाव के तहत अब वित्त वर्ष में 1,25,000 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले लोग भी ये फॉर्म भर सकेंगे। अभी तक ऐसे लोगों को आईटीआर 2 या आईटीआर 3 भरना होता था। अब वित्त वर्ष 2025 में 50 लाख रुपए तक की कुल आमदनी वाले इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा बिजनेस और प्रोफेशन से कमाई करने वाले लोग आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सहज फॉर्म उनके लिए है जिनकी कुल सालाना आमदनी 50 लाख रुपए तक हो और जिनकी आमदनी सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अन्य स्रोतों, इंटरेस्ट से हो और खेतीबाड़ी से साल में 5,000 रुपए तक की कमाई रही हो। वहीं सुगम का उपयोग 50 लाख रुपए की कुल सालाना आमदनी वाले इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और फर्म्स यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से अलग के अलावा बिजनेस और प्रोफेशन से कमाई वाले लोग कर सकते हैं। वहीं इस बार के गए बदलाव के तहत लिस्टेड इक्विटी शेयरों और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से वित्त वर्ष 2025 में 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो तो रिटर्न भरने के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का उपयोग होगा। इनकम टैक्स कानून के तहत लिस्टेड शेयरों और म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से 1,25,000 रुपये सालाना तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गैस पर टैक्स नहीं लगता। इससे ऊपर के एलटीसीजी पर 12.5% टैक्स लगता है। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील अग्रवाल ने कहा, यह पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे टैक्स पेयर्स को आसानी होगी। जिन्हें एलटीसीजी के चलते आईटीआर 2 या आईटीआर 4 भरना पड़ता था, अब वे आईटीआर 1 या आईटीआर 4 भर सकेंगे। आईटीआर 1 का उपयोग वे लोग नहीं कर सकेंगे जिन्हें हाउस प्रॉपर्टी बेचने से कैपिटल गेन हुआ हो या लिस्टेड इक्विटी शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो। अगर कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर हो तो वह भी यह फॉर्म नहीं भर सकता। वहीं आईटीआर 4 का उपयोग वे नहीं कर सकेंगे जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश किया हो, विदेशी संपत्ति या आमदनी हो या खेती-बाड़ी से आमदनी साल में 5,000 रुपए से अधिक हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहें।